अभी पूरे देश के साथ ही झारखंड में भी कई मुद्दों को लेकर राजनीतिक उबाल बना हुआ है और यहाँ पर कुछ समय पहले तक जो सरकार में शामिल रही पार्टी है आजसू, उसके केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत से भी हम बात करना चाह रहे हैं कि झारखंड में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, कई पार्टियां इसके बारे में सरकार पर भी आरोप लगा रही हैं, और यहाँ की सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है और यहाँ की पार्टियां यहाँ की सरकार पर आरोप लगा रही हैं। इस संबंध में हम बात कर रहे हैं आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी से। डॉक्टर भगत जी, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि अभी हाल में ही यहाँ की राज्य सरकार ने बिजली की दरों में भी 30% बढ़ाने की बात कही और जो कहती है कि हम जनता के साथ हैं, जनता के हित के लिए हर कदम उठाते हैं। फिर केंद्र सरकार की ओर से अभी पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा करके कुछ राहत देने की बात हुई थी, लेकिन झारखंड में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसको लेकर आजसू की तरफ से आपका क्या कहना है? देखिए, वर्तमान सरकार में आने से पहले कहा कि बिजली में हम छूट देंगे, कितना 100 यूनिट हम लोग फ्री बिजली देने की बात कर रहे थे। तो अभी फ्री देने का बात कर रहे हैं कि दर में फ्री करने का बात कर रहे हैं। इन लोग तो दर में बढ़ा रहा है, दर बढ़ा रहे हैं, मतलब कि ये अपना कमिटमेंट का उल्टा काम कर रहे हैं। आपने कहा कि कई एक राज्यों में राज्य के स्तर से वहाँ की सरकार ने बिजली में दर कम किया है। अभी पेट्रोल और डीजल का ऊपर वैट घटाया गया है कई राज्यों में। निश्चित और कई एक राज्य में हम लोगों ने देखा कि राज्य के स्तर से राज्य सरकार ने वैट में भी कम किया है, लेकिन यहाँ झारखंड सरकार में न वैट पेट्रोल के दर में कमी की गई, न ही अपने कमिटमेंट के आधार पर बिजली का जो फ्री मिलना था या मूल्य में कमी आनी थी वो नहीं किया, बल्कि उल्टा इसको बढ़ा दिया। कुल मिला के और आर्थिक बोझ देने का काम सरकार कर रही है। तो इसको ये कहें कि ये सरकार जिन वादों के साथ आई थी उसको पूरा करने के ठीक विपरीत जा रही है, या धीरे धीरे वो उस दिशा में जाएगी अपने वादों को पूरा करने के लिए? आपको क्या लगता है? इन लोग अपने कथनी और करने में कोसों दूर हो गए। जो कहे थे, जिस विश्वास दिलाए थे, वो विश्वास तो नहीं बल्कि उस पर विश्वासघात कर रहे। और रोजगार के मामले में भी इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। इन लोगों ने कहा कि हर साल हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 2 साल में तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अभी कुछ दिन पहले इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन फिलहाल हमने देखा कि इस टेक्सटाइल में प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करने के लिए जो लोग बाहर से आए थे, उन लोग को वो कंपनी वाले ने अपने यहाँ रखा। उसको सरकार ने अपना मोहर मार करके कहा कि भाई हम इतना रोजगार दिलाएं। बहुत ही दुखद बात है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपना फैक्ट्री में काम देता है, उसको भी सरकार गिनाती है कि हमारे कारण ही नौकरी मिली। ये दुर्भाग्य। अगर यही नौकरी के बारे में कमिटमेंट कर रहे थे तब तो लोगों को धोखा दे रहे थे। आप रोजगार भी नहीं दिए, आपने भत्ता देने की बात कही थी, भत्ता भी नहीं दिए। कुल मिलाकर के जो रोजगार मिलने का जो परीक्षा लेते हैं, जैसे जेपीएससी के माध्यम से भी प्रशासनिक पदाधिकारी निकलते यहाँ से, वह जिस अनैतिक कार्यों के माध्यम से आपने वहाँ जो परिणाम दिखाया है, उसके खिलाफ हमारे नौजवान सड़क में आ रहे हैं, उस पर लाठी और डंडा बरसा रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जबकि उनके बात को गहराई से लेना चाहिए और गंभीरता से लेते हुए उस पर जांच करनी चाहिए और को जो आरोप लग रहा है उसको पटाक्षेप करना चाहिए। अभी रोजगार की ही बात पर अगर हम लोग बात करें तो कुछ साल पहले केंद्र सरकार में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है, और अब यहाँ की सरकार भी मुर्गी पालन करने के लिए और नौकरी से पीछे हटकर, नौकरी देने के वादे से पीछे हटकर कह रही है कि अंडे बेचो, मुर्गी पालन करो। तो क्या ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीति एक जैसी नहीं हो गई है? देखिए, एक तो आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। पहले क्या बोले थे, अभी क्या बोल रहे हैं। कमिटमेंट को पर सरकार, वसूल पर सरकार को चल, लोग उम्मीद करता है कि राज्य का मुखिया जो कहा है निश्चित तौर पर उस कहे बात के आधार पर चलेगा।
लेकिन आपके बात में ही अगर फर्क होगा तो उसका तो मैसेज खराब जाएगा। अभी अब मुर्गी बेचने की बात कर रहे हैं, कोई पकौड़ी तलने की बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि इस झारखंड में संभावनाएं बहुत है। लीडर के निर्णय या दूरगामी सोच का अभाव के कारण ही इस तरह का बयान आता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, जिन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर अपने हर वादे से मुकरने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि जो भी ये कहती आई है उसका ठीक विपरीत कार्य होता गया है। आज तक 2 साल हो रहे हैं, रोजगार देना तो दूर, ये नए नए बहाने बनाते जा रहे हैं। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।